प्रसाद जी को। प्लीज मंच पे आए। साथियों, बहनों, कॉमरेड्स, प्लीज आवाज नहीं साथियों। सबसे पहले तो आप सबको लाल सलाम और जिंदाबाद। मेरा औचित्य तो नहीं है कि मैं आमराराम, कॉमरेड आमराराम जैसे लोगों के साथ मंच पे बैठूं यहाँ पे, और हमने हमेशा इसको समझा है कि इस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये एक मिसाल हैं, और एक ऐसी मिसाल है जो कि ये देश भूलता जा रहा है कि क्यों लोग बनते हैं, सत्ता में क्यों आते हैं, क्यों इलेक्शन के लिए लड़ते हैं। वो एक निजी मुनाफाखोरी के लिए नहीं, एक निजी सत्ता के लिए नहीं, एक पूरा संघर्ष है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मंच पे होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक मेरे लिए इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी. So I thank C2 for always and always inviting me to their struggles. ये मेरी खुशकिस्मती है कि हम इसमें ज़रा भी शरीक हो सकें और ज़रा भी आप लोगों का साथ दे सकें। ये हम जैसे लोगों की खुशकिस्मती है। तो कॉमरेड सिंधु और वीना जी और अन्य लोग जिनके साथ हमारा नज़दीकी संबंध रहता है सारे कार्यक्रमों में, उनका मैं धन्यवाद भी करूँगी और उनको मुबारकबाद भी दूँगी। अब सही बात तो कॉमरेड ने कही कि देखिए आज 50 साल हो रहे हैं कार्यक्रम के ना। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री क्या रही है उसमें भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी, इसका मकसद क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगी, आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, और फिर आपसे सुनना भी चाहूँगी कि क्या चल रहा है ज़मीनी स्तर पे। मुझे लगता है कि किसी भी इस टाइप की मीटिंग, इस टाइप का जो हमारा समूह होता है उसमें जानकारी बांटना, अपनी बातचीत रखना, अपनी दिक्कतों को शेयर करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कुछ समय रखूँ कि हम लोग अपनी बातचीत भी कर सकें। तो एक बात तो है कि देखिए 50 साल ये जो हुए हैं, ये किस कार्यक्रम के हुए हैं, ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, शायद हम खुद भी नहीं समझते हैं। ये देश का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है। क्या आप इसको जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम जो कि तकरीबन 9 करोड़ बच्चे, नहीं उससे ज़्यादा, कितने 9 करोड़ बच्चे, तकरीबन 2 करोड़ महिलाएं और तकरीबन 2 ही करोड़ किशोरियों का साथ देने का काम कर रही हैं। ऐसा किसी और देश में ऐसा कार्यक्रम नहीं है, इतनी मात्रा का कार्यक्रम नहीं है, इतना विराट कार्यक्रम कहीं और भी नहीं है। जब मैंने मैं एक डॉक्टर हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ, अस्पतालों में काम किया करती थी। जब ज़मीनी काम शुरू किया वो सन 1995 की बात है। हम गांव में जाते थे, पूछते थे आंगनवाड़ी कहाँ है, तो गांव वालों को खबर भी नहीं होती थी कि आंगनवाड़ी है क्या। कोई बताता था कि अच्छा वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, तो कुछ बंद फाटा, कुछ टूटा फाटा कुछ मिलता था। आज आप चले जाइए किसी गांव में, आंगनबाड़ी खड़ी ही नहीं, इतनी सुंदरता से प्रकट है। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हर एक इंसान, उसी ने इस आंगनबाड़ी को बनाया और किसी ने नहीं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आप लोगों का बनाया हुआ कार्यक्रम है, आप बहनों का बनाया हुआ कार्यक्रम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर का बनाया हुआ, समुदाय का साथ लेते हुए बनाया हुआ कार्यक्रम है, जिसमें सरकार ने कम से कम मिनिमम सपोर्ट ही किया है। नहीं तो ये नहीं होता जो कि आज, जैसे कॉमरेड ने भी बोला कि हमारा बाल मृत्यु दर घटा है, हमारा कुपोषण के दर घटे हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सी दिक्कतें भी हैं, अभी सारा मामला साफ नहीं हुआ है, सपाट नहीं हुआ है, देश में सब कुछ ठीक नहीं हो गया है। और आंगनवाड़ी पे ही सारी जिम्मेवारी डाल देना भी सही नहीं है सब चीज़ों के लिए। जैसे कुपोषण की अगर बात हो तो वो केवल आंगनवाड़ी की जिम्मेवारी बन ही नहीं सकती है। कुपोषण में गरीबी है सबसे महत्वपूर्ण, और उसी में इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में, इन्हीं सब परिस्थितियों में आप लोग काम करके फिर भी कुछ निष्कर्ष निकाल के दे रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो 50 साल से चल रहा है, इसकी पूरी हकदार आप लोग हैं और समुदाय है, और हमारा समुदाय के साथ जो रिश्ता बनता है वो है। और ये हर जगह समान भी नहीं है, ये भी हमको मालूम है ना। सारी आंगनवाड़ियाँ अभी भी खड़ी नहीं है, सारी आंगनवाड़ियाँ अभी भी खुलती नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो संगठन में शामिल आप लोग बैठी हैं, आप
लोगों की आंगनवाड़ियां बेहतरीन होंगी, मॉडल होंगी, और हम कभी भी चले जाए तो हमको वो सब चीजें मिलेंगी जितना एक आप इतने मेहनत कश होते हुए अपनी दिक्कतवार परिस्थितियों में चला सकती हैं। और दिक्कतवार परिस्थितियां अभी भी हैं, जैसे कॉमरेड ने भी बोला कि 50% आंगनवाड़ियां ऐसी हैं जिनका भवन उनका खुद का नहीं है, और वो शहरी सबसे ज्यादा। देखिए, शहरी गरीबों की जो अभी परिस्थितियां है आंगनवाड़ी में, वो बहुत खराब है। मतलब गांव में फिर भी आपको एक बिल्डिंग कहीं ना कहीं मिली जाएगी, लेकिन बस्तियों में जाएं तो कुछ भी नहीं है, किसी सीढ़ी के नीचे चला रहे हैं, कुछ ऐसे ही बांट रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे चल रहा है। 50% अभी तक सरकारी भवन नहीं है। क्यों होगा ऐसा? फिर मतलब बहुत, ये एक मैं इस पर्चे का आधार ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने अभी निकाला है, जिसमें मैंने ये सब चीज़ों को साथ दिया है, ये मैंने शेयर भी किया है। तो इसमें आंकड़े वगैरह और ये सब रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि कई शोध भी हुए हैं और कई नहीं भी हुए। मतलब बहुत कम ही इसको देखा गया है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम को बहुत कम टटोला गया है, बहुत कम शोधा गया है, इस पर बहुत कम हमने काम किया है और बहुत कम इस पर इसका प्रसार भी हुआ है। इसकी बातचीत ही नहीं होती है जितनी इसकी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि देखिए, टॉयलेट्स का हिसाब देखिए कि 35% में 50% तो भवन ही नहीं है, मतलब सरकारी भवन नहीं है। अभी भी किसी टूटे फाटे कहीं पे भी चला रहे हैं, लेकिन ऐसा भवन नहीं है कि भाई आज आंगनवाड़ी है तो 2 साल बाद भी वहीं आपको आंगनवाड़ी मिले। ऐसा भवन नहीं है जिसको हम अच्छे से तैयार कर सकें, जिसमें हम खेल खिलौने सजा सकें, जिसमें हम बाहर की मतलब आंगन में कुछ कर सकें। ऐसी आंगनवाड़ियाँ 50% नहीं है, और 35% में टॉयलेट तक नहीं है। तो बच्चे तो क्या, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वहाँ बिता रही हैं, कहाँ जाए टॉयलेट? ये वो देश है जहाँ पे कह दिया गया है कि 100% ODF है, मतलब 100% कोई भी बाहर शौचालय नहीं कर रहा है, शौच नहीं कर रहा है। झूठ, एकदम झूठ पे झूठ। आपके खुद की सरकारी व्यवस्था की आंगनवाड़ी जो 50 साल से चल रही है, वहाँ 35% में टॉयलेट नहीं है, और आपको ये हिम्मत होती है झूठ बोलने की कि सारे देश में कोई ऐसे घर बार नहीं बचा, कोई ऐसी जगह नहीं बची जिसके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। सोचिए आप कितने बड़े झूठ चल रहे हैं। इसमें क्या लग जाएगा इस देश का, जो कि चांद पे पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, अपने आप को इतना महिलाओं बहनों के लिए टॉयलेट बनवा सके। पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी का मैं बताऊं, 36% को पानी की सुविधा नहीं है। हम कहते हैं कि एक बच्चे को 4-5 घंटे आंगनवाड़ी में आके रहना है, तो पानी कहाँ से आएगा? पीने का पानी कहाँ से आएगा? उसके लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर जाए कई किलोमीटर, कभी कभी हैंडपंप लगा रहता है सामने, कभी नहीं भी होता है। हैंडपंप लगाए तो टूटा फाटा है। मतलब ये व्यवस्थाएं देखने के लिए क्या चाहिए आपको? कितने और साल चाहिए आपको? कितने और साल लगाएंगे? ये पैसों की कमी नहीं है, ये किसी भी चीज की कमी नहीं है, ये साइंस की कमी नहीं है, ये केवल